एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 352। हीरा सिंह की परलोक यात्रा का वर्णन सुनाते हुए सतपुरुष कहते हैं, फिर उससे परे प्रणव ओंकार की गूंजों में चढ़ते वे ब्रह्म ज्योति में समा गए। फिर वे पृथ्वी पर लौटे। हीरा सिंह ने स्थूल शरीर में प्रवेश किया और सतपुरुष अंतर्ध्यान हो गए। हीरा सिंह की हालत अजीब थी। उनका शरीर रुई की तरह हल्का हो गया था, जैसे जमीन पर वे उछल कर चल रहे हों। बच्चों की तरह घबराहट में वे रो रहे थे। घर के सारे सदस्य उन्हें सांत्वना दे रहे थे। कई दिनों बाद उनका शरीर उनके काबू में आया। पार ब्रह्म परमेश्वर अपने प्रकाश को जगत में अनेकों पर प्रकट करता है, पर अंधे क्या करें। कोई भाग्यशाली ही परमेश्वर की सेवा पाता है और कोई भाग्यशाली ही उसके रहस्य में प्रवेश पाता है। अपनी मेहर की दौलत वो प्रभु किसी किसी को देता है और बहुत से तो उस मेहर को पाने के बाद भी उसका सम्मान नहीं करते, बल्कि उसका निरादर करके उसे फेंक देते हैं। जगत की माया में फंसे नीच संस्कारों में बंधी ऐसी जीवात्माओं के बारे में भला क्या कहा जाए। उनके वास्ते केवल प्रार्थना ही की जा सकती है। हे पवित्र आत्माओं, प्रकाश देने वाला आत्मा है। जीवों के हृदय में स्थित शब्द ब्रह्म की हमें उपासना करनी चाहिए। सतपुरुष कहते हैं, सर पे उठाए फिरते हैं क्यों भारे जिंदगी, सब कुछ उसी पे छोड़ सबुक दोष होइए। हमसे मिलाए आंख ये दुनिया की क्या मजाल, उसके करम के साए में मुंह ढक के सोइए। सबकी सेवा करने वाले, बीमारों की, गरीबों की, असहायों की सहायता करने वाले परम पुरुष हुजूर सतपुरुष ने अपनी पूज्य माता जी के भवन निर्माण में मट्टी डालने की, ईंट रोड़ा डालने की सेवा स्वयं अपने आप अपने कर कमलों से की। संगत में और भी सेवादार थे। सबने कहा भी कि पूज्य गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं, ये काम रहने दीजिए, हम कर लेंगे। तब हुजूर सतपुरुष ने फरमाया, मेरा भी तो फर्ज है सेवा करने का। क्या मेरे सेवा कार्य करने से मेरा कुछ घट जाएगा, या तुम और दुनिया वाले मुझे गुरु की दृष्टि से नहीं देखोगे। मुझे भी परमेश्वर के सामने जाकर मुंह दिखाना है। हुजूर सतपुरुष में अति दीनता थी। बोलने में उनकी वाणी से अमृत वर्षा होती थी। आश्रम निर्माण में भी अपने हाथों नींव खोदकर उन्होंने शिलान्यास किया था। तत्पश्चात फिर मिट्टी आदि की भी सेवा की। अक्सर संगत के साथ आप ईश्वरीय वाणी गाते हुए सेवा करते थे। 1 जून ग्राम परखम में रात में 12 बजे की आराधना जैसे समाप्त हुई, वीरभद्र को तीव्र आवेश आने लगा। वो बोला, आकाश में बहुत तेज नीला प्रकाश हो रहा है। गुरु महाराज ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, देखो, महाकाल का पहरा चल रहा है। इस प्रकाश में तुम अभी अभी उन्हें देखोगे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।